साइकाइट्रिस्ट में जिस चीज़ से बहुत ज़्यादा शॉक भी होता हूँ और थोड़ा सा खुद स्ट्रेस में भी आता हूँ वो है बेंजोडाइजेपीन्स नामी अद्वियात का इस्तेमाल। मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि मेरे ही कुछ नॉन साइकाइट्रिक कॉलीग्स इस दवाई को ऐसे लिख रहे हैं कि जैसे ये टॉफ़ी है। एक कार्डियोलॉजिस्ट के नुस्खे में भी अल्प्राजोलैम शामिल होगी, एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के नुस्खे में लेक्सोटनल शामिल होगी, एक रिहैब स्पेशलिस्ट के नुस्खे में वेलियम शामिल होगी। और फिर उनको अंदाज़ा ही नहीं है कि वो नुस्खे कंटिन्यू ट्रीटमेंट होते रहते हैं, पेशेंट दोबारा उनके पास आता नहीं है, घरों से वही दवाई लेता रहता है। फिर जो असली इलाज की दवाइयाँ होती हैं वो छुट जाती हैं और ये नशे की दवाई पिक्चर में रह जाती है। कश्मीर के एक आखिरी गांव से एक अम्मा भी जब मेरे पास आती है 60 साल की, उसकी जेब से पैरासीटामोल का पत्ता नहीं निकलता, लाल पत्ते वाला नशे की गोली का पत्ता जरूर निकलता। ये देखना पड़ेगा कि इनका दिमाग को नुकसान होता है। ये गोलियां 4 हफ्ते से ज्यादा लें तो दिमाग को खाना शुरू कर देती हैं, ओल्ड एज लोगों में गिरने का इम्कान बढ़ाती हैं, मेमोरी इम्पेयर करती हैं, आपको डिप्रेस करती हैं। ये लॉन्ग टर्म आपकी मेंटल हेल्थ की दुश्मन है। कोई किताब इनको 4 हफ्ते से ज्यादा देने की हमें बीइंग साइकाइट्रिस्ट इजाजत नहीं देती, तो कैसे बाकी स्पेशलिटीज के डॉक्टर इनको लंबा चला रहे हैं या मरीजों को ओवर द काउंटर मिल रही है। तो ये एक बूम है खासतौर पर मिडिल एज खवातीन में। 35 से लेकर 60-65 साल तक की हर तीसरी, चौथी, पांचवी खातून ओवर द काउंटर बेंजोडाइजेपीन्स ले रही है, यूज कर रही है और अपनी मेंटल हेल्थ को तबाह कर रही है। और इनका नशा छोड़ना भी बहुत मुश्किल होता है। एक सिगरेट का नशा छोड़ना बहुत मुश्किल होता है जिसको लोग आम समझते हैं, और एक इन गोलियों का नशा। तो अगर आपको लगता है कि आपके इर्द गिर्द खातून है जो रोज पर से शाम को एक पत्ता निकालती हैं और जेनेक्स, लेक्सोटनल, वेलियम, रेवोट्रिल नाम की दवाई है जो पिछले 2-3 साल से ले रही हैं, वो करीबी साइकाइट्रिस्ट को दिखाएं, उनको हेल्प करें।